मशहूर मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो समंदर में अपना पहला सफर जब ये कर रहा था, तो रात के वक्त समंदर के किसी हिस्से से गुजरते हुए अचानक इसकी नजर पड़ी कि आसमान से एक रोशनी नमोदार हो रही है और वो समंदर की तरफ आ रही है। जिस वक्त उसने इस रोशनी को देखा तो उसने ये नोट किया कि जहाज में जो इसके पास कंपास मौजूद था उसकी रीडिंग बिल्कुल आउट होना शुरू हो गई। उसकी रीडिंग यानी कंपास ने रीडिंग गलत देना शुरू कर दी उसी वक्त। लेकिन चूंकि ये एक अलग सफर पर निकला हुआ था, इसीलिए इसने अपने सफर को जारी रखा। लेकिन ये बात इसके दिमाग में रह गई कि समंदर का कोई हिस्सा ऐसा था जहां पर मीटर ने रीडिंग जो है वो आउट कर दी थी। हुआ यह कि क्रिस्टोफर कोलंबस के कुछ अरसे के बाद एक स्पेनिश मुहिम जो था समंदर के सफर पर निकला हुआ था। एक जगह पर उसने ये देखा कि समंदर में 3 जजीरे वाक़ हैं अलग अलग जगह पर। तो उसका नाम था जुआन डी बर्मुडेज। उसने ये जगह दरियाफ्त की थी सबसे पहली दफा, तो इसी वजह से उसके नाम पे जुआन डी बर्मुडेज उसका नाम था। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया बरमूदा। हुआ कुछ भी नहीं, कोई ऐसा वाकया रोनुमा अभी फिलहाल नहीं हुआ। उस वक्त इतनी ज्यादा मीडिया ने तरक्की भी नहीं करी थी। हो सकता है हुआ हो लेकिन किसी की नॉलेज में ना आया हो। सबसे पहला वाकया जो नोटिस में लिया गया वो आया 1918 में। यूएसए की एक नेवी की शिप थी जिसमें 300 आदमी सवार थे। वो समंदर में से गुजर रही थी और जब वो बरमूदा ट्राइएंगल वाले एरिया में, बरमूदा के एरिया में जब वो दाखिल हुई तो वो शिप अचानक गायब हो गई। अब जब ये शिप गायब हुई अचानक, तो सारी दुनिया में एक तहलका मच गया कि 300 अफराज इस शिप के अंदर सवार थे और इनके साथ क्या हादसा हुआ, ये लोग कहाँ चले गए। खैर, समंदर में गोताखोर इनकी लाशों को, जो कश्ती थी उसके टुकड़ों को ढूंढने के लिए जब समंदर के अंदर गए तो उनके हैरत की इंतहा नहीं रही कि 300 में से एक भी शख्स की लाश नहीं मिली और जहाज का कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला उन्हें। यानी कि ऐसा लग रहा था कि समंदर पता नहीं निगल गया है इस शिप को या पता नहीं क्या हुआ। यूएसए की नेवी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो एकदम सर पकड़कर बैठ गए कि पता नहीं उनको किस दुनिया में चले गए वो लोग, कि ऐसा होता नहीं है कि समंदर के अंदर अगर कोई हादसा हो भी जाए तो कम से कम लाशें या दूसरा सामान तो मिल जाता है। लेकिन उन लोगों का तो ना लाशें मिली ना ही उनका कोई सुराग मिल सका। खैर, ये वाकया अभी चल ही रहा था कि 1941 में फिर एक शिप गायब हुई और ज्यादा। अब लोगों ने पिछला वाला जो मोमेंट था वो भी लोगों को याद था कि पहले भी 300 लोग गायब हो चुके थे और 1941 में फिर से ये हादसा हुआ। लोगों की तवज्जो की मरकज ये जगह जब बनी जब 5 बमबार तैयारे यूएसए के इस एरिया में दाखिल हुए और पांचों के पांचों गायब हो गए। अब जो था वो लोगों में खलबली मच गई कि भाई पहले इस एरिया में दाखिल हुई थी शिप्स, वो गायब हो गई थी और अब हवा में उड़ने वाले तैयारे हवा में गए तो वो भी इस जगह पर पहुंचते ही गायब हो गए। अब क्या हुआ, पीछे उन तैयारों को ढूंढने के लिए 2 तैयारे और भेजे गए। तो थोड़ी देर बाद इतला ये आई कि वो तैयारे जो इन लोगों को ढूंढने के लिए भेजे हैं वो भी गायब हो गए। अब जो था असल बरमूदा ट्रायंगल की जो असल वाकयात हैं वो शुरू होते हैं। अब दुनिया की तवज्जो जो हासिल करना शुरू की बरमूदा ट्रायंगल ने वो इन वाकयात से की कि शिप तो शिप, अब हवाई जहाज भी महफूज नहीं थे। अब ये खैर वाकयात होते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो था वाकयात वो बढ़ते रहे, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, इस तरीके से वाकयात रोनुमा होना शुरू हो गए वहां पे। 1964 में एक राइटर था, उसने एक अखबार में कॉलम लिखा था और उसने पहली दफा बरमूदा ट्राइएंगल का जो नाम था उसने यूज किया था। उससे पहले सिर्फ बरमूदा इस जगह का नाम था, ट्राइंगल का नाम उसने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। अब लोगों के दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट था कि ये जगह इंतहाई खतरनाक है, वो तो सबको पता है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से ये जगह जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक समझी जाती है। लेकिन आप सबको एक मजे की बात ये बताऊं कि इस जगह को समंदर की 10 खतरनाक तरीन जगहों में से एक भी नहीं समझा जाता है। यानी बरमूदा ट्रायंगल को खतरनाक नहीं समझा जाता। हम लोगों में बरमूदा ट्रायंगल इतनी मशहूर है कि इस पर मुख्तलिफ किताबें भी लिखी गई हैं। हम लोग दज्जाल से भी मंसूब करते हैं बरमूदा ट्रायंगल को। लेकिन बहुत हैरत की बात यह है कि हमारे जहन में जो एक पिक्चर बनती है बरमूदा ट्रायंगल की वो ये बनती है कि बरमूदा ट्रायंगल पर हर वक्त काली घटाएं छाती रहती होंगी, उधर ना तो कोई शख्स जा सकता है, अगर चला जाए तो वहां से वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है। अगर बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो यकीनन ये वाकयात बरमूदा ट्रायंगल में हुए हैं, लेकिन
ये भी सच है कि बरमूदा ट्रायंगल जैसे नॉर्मल समंदर होता है बिल्कुल वैसा ही है, बस 3 जजीरों का एरिया है। यहाँ पर दिन में ना जाने कितने ही जहाज, पानी के जहाज यहाँ से गुजरते हैं और कितने ही जहाज आसमान से यहाँ पर से ट्रेवल करते हुए गुजरते हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आता। लेकिन जो माजी में हुआ उनको भी फरामोश नहीं कर सकते। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस जगह की बात की थी, जब उसका एक तखमीना लगाया गया तो पता चला ये भी वही जगह थी जहां पर उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। तो हो सकता है, यानी बरमूदा ट्रायंगल आज भी अनसोल्व्ड मिस्ट्री है कि आया ये जगह खतरनाक है या खतरनाक नहीं है। तो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जो एक हमारे सोच है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि जो लोग इस जगह को खतरनाक समझते हैं वो गलत हैं। वो गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास हिस्ट्री मौजूद है जिसमें इस जगह पर ऐसे वाकयात रोनुमा हुए। और जो लोग कहते हैं कि भाई ये जगह कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपका वहम है, तो वो लोग भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि डेली उधर से जहाज गुजरते हैं, डेली वहां से शिप्स, एरोप्लेन वहां से गुजरते हैं और उनके साथ कोई भी हादसा रोनुमा नहीं होता। तो यहाँ दोनों तबकात की बात को हमें मद्देनजर रखना होगा। कब किसके साथ क्या वाकयात रोनुमा हो जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।